अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्विक कैरमल ब्रेड पुडिंग बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही क्विक मेथड है। इसे ट्राई करके मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा जी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए तो सबसे पहले हमें एक पैन में चाहिए 1/4 कप ऑफ शुगर। यहाँ पे हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे कैरमलाइज़ करना है। ये मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, हमने मुकम्मल इसे हिलाते जाना है और इसे मेल्ट करना है। आप देखते जाएंगे कि ये शुगर हमारी मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। कंटिन्यूसली हमने इसको हिलाते जाना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि शुगर मेल्ट होनी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे हम हिलाते जाएंगे और शुगर को मेल्ट करेंगे। यहाँ पे हमने मीडियम टू लो फ्लेम रखना है। जैसे ही हमने इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना ताकि बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर ना आ जाए और इसका टेस्ट भी कड़वा ना हो जाए, ठीक है। बिल्कुल लाइट ब्राउन सा हम कलर लेके आएंगे ताकि हमें फ्लेवर भी, कैरमल का फ्लेवर भी ऐड हो जाए और ज़्यादा कड़वा फ्लेवर ना हो जाए। यहाँ पे आप देख सकेंगे कि कौन सा पॉइंट है, कितना हम इसका कलर लेके आएंगे जी। तो इस पॉइंट पे अब हमारी शुगर बिल्कुल मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो चुकी है। बस अब इस पॉइंट पे हमने इसे ध्यान रखना है कि ज़्यादा हमारा ब्राउन कलर ना आ जाए। तकरीबन 30 सेकंड्स के बाद ये हमारी बिल्कुल हमें जो पॉइंट चाहिए वो हमारे पास आ जाएगा। अगर आप देख सकते हैं तो ये हमारे पास लाइट ब्राउन सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसे ऑफ़ कर लेंगे, फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसे फ़ौरन हम एक पैन में प्लेस कर देंगे जिस मोल्ड में हमने इसे डालना है। आप कलर देख सकते हैं क्या हम लेकर आए हैं जी। तो अब हम इसे सेट करेंगे अच्छे तरीके से, इवनली सारे हम इसे मोल्ड में डाल देंगे। जी तब सेट हो चुका है। अब इसे हम साइड पे रखेंगे। हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हम एक ब्लेंडर में डालेंगे 2 कप ऑफ मिल्क। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप ऑफ शुगर, 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर। आप कोई भी मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है मैंने यहाँ पे। ये 6 ब्रेड के स्लाइसेस हैं, इसकी साइड्स हमने कट कर ली हैं। इसे हम इसमें ऐड करेंगे और इसे ब्लेंड करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। इसे अच्छे तरीके से हमने ब्लेंड कर लेना है जी। तो अब एक पैन में हम इस सारे ब्लेंडेड मिक्सचर को ऐड करेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे और यहाँ पे हम इसे पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे जी। तो आप देख सकते हैं कि इसे हीट लगनी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे भी हमने इसे कंटिन्यूसली हमने इसे हिलाते जाना है और पकाते जाना है। यहाँ पे भी हमने अब हिलाना बंद नहीं करना। जैसे ये थिक होनी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हम थोड़ा सा फ्लेम लो करेंगे जी। तो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी कि यहाँ पे हमें किस टाइप की कंसिस्टेंसी चाहिए। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा जी। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट के बाद तकरीबन 1 मिनट बाद ही हमें जो रिज़ल्ट चाहिए वो हमें मिल जाएगा। यहाँ पे हम इसे कंटिन्यूसली हिलाते जाएंगे और अब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। अब जिस मोल्ड में हमने कैरमल ऐड किया था इस सारे मिक्सचर को उसमें ऐड करेंगे, अच्छे तरीके से इसे सेट करेंगे। इसको ऊपर से भी अच्छे तरीके से सेट करेंगे और इसे रेफ्रिजरेट करेंगे तकरीबन नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे इसे पहले लेकर आएंगे। फिर इसे 2 आवर्स के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे। अब आप 2 आवर्स के बाद देख सकते हैं जी। तो हमारे पास ये सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी साइड्स भी बिल्कुल लूज़ हैं।
यहाँ पे हम इस मेथड में हम ब्रेड पुडिंग में कोई भी हम स्टीम नहीं करेंगे, किसी भी हमने ओवन को यूज़ नहीं किया। ये एगलेस हमारे पास कैरेमल ब्रेड पुडिंग की रेसिपी है, बहुत ही क्विक और बहुत ही इजी है। अब इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे एक डिश में, ठीक है। इस तरह हम एक डिश लेके इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे जी। तो आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार कैरेमल ब्रेड पुडिंग रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत ही क्विक रेसिपी है, इसे हमें बिल्कुल ओवरनाइट रखने की ज़रूरत नहीं है। एगलेस, नो स्टीम, और ये हमारे पास क्विक ओनली 2 आवर्स में हमारे पास रेडी हो जाएगी जी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में इसे ट्राई करके फीडबैक ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप फौरी तौर पर देख सकें। बहुत ही इजी रेसिपी है जी। तो आपका इस रेसिपी को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।